नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मूवमेंट। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। दो लुटेरे मुठभेड़ में घायल। ऑपरेशन लगड़ा में पुलिस ने किया कार्रवाई। मुठभेड़ में 2 को लगी गोली। थाना चिल्हे व एसओजी सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में 2 अंतर जनपदीय लुटेरे हुए गिरफ्तार। कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व घटना में प्रयुक्त राइडर मोटरसाइकिल तथा आभूषण किया गया बरामद। कुछ दिन पूर्व थाना चिल्हे क्षेत्र के टेड़वा व गोबराहा में बाइक सवार 2 बदमाशों द्वारा चैन स्नैचिंग की गई थी। घटना गिरफ्तार अभियुक्त पड़ोसी जनपद भदोई के रहने वाले। आधा दर्जन मुकदमों में थे वांछित। मिर्जापुर पुलिस ने एक बार फिर ऑपरेशन लंगड़ा चलाते हुए 2 शातिर लुटेरों को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। बीते दिनों थाना चिल्हे क्षेत्र अंतर्गत टेड़वा व गोबराहा में बाइक सवार अज्ञात 2 व्यक्तियों द्वारा चैन स्नैचिंग की घटना की गई थी। घटना के बाद मुकदमा दर्ज कर खोजबीन में जुटी पुलिस को देर रात वाहन चेकिंग के दौरान मिली सफलता। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। आज दिनांक 12 मई को थाना क्षेत्र चिल में एक प्रिंस तिवारी नाम का एक अपराधी पकड़ा गया और उसके साथ अन्य साथी भी इसके पकड़े गए हैं। ये अपराधी जो है 2 दिन पहले थाना क्षेत्र में 2 घटनाएं यहाँ झपट्टीमारी की घटित हुई थी। इसमें पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही थी। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और थाना क्षेत्र पुलिस ने जॉइंट वर्क करके इस गैंग को वर्कआउट किया। उसमें इस अपराधी द्वारा बताया गया कि इस घटना से संबंधित यहाँ एक सिमरा गांव में और भी सामान छिपा रखा है। जब पुलिस यहाँ लेके आई तो इसने धोखे से वहाँ पे रखा असला पुलिस पे फायर किया। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायर किया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। इस घटनाक्रम में पुलिस का भी एक कर्मी घायल हुआ है, जिसको जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें बताना आवश्यक है कि ये जो अपराधी है, इस पर 9 अभियोग पंजीकृत हैं, जिसमें से एक गैंगस्टर का भी मुकदमा है। ये यहाँ के आसपास के जिलों में 3-4 जिलों में काफ़ी घटनाएं इनके द्वारा की गई हैं और इस मुकदमे से संबंधित अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिर्जापुर बनेगा बनारसी साड़ी बुनाई केंद्र। जिला प्रशासन के सहयोग से जिले का खजूरी गांव बनारसी साड़ी का केंद्र बन रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय आजीविका मिशन के तहत किरण महिला ग्राम संगठन की प्रशिक्षित महिलाएं पावर लूम पर काम कर रही है। प्लांट पर बना पहली बनारसी चुनरी माता विंध्यवासिनी को अर्पित किया गया था। प्रशिक्षण प्राप्त महिलाएं जिले की 400 महिलाओं को प्रशिक्षित करेंगी। देश और विदेश में बनारसी साड़ी की मांग को जिले की महिलाएं पूरी करेंगी। गृहस्थी संभालने वाली महिलाओं को महिला सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वरोजगार में मदद के साथ ही उन्हें रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करा रही है। सिटी विकास खंड के खजूरी गांव के किरण महिला ग्राम संगठन के द्वारा पावर लूम प्लांट लगाया गया है। समूह की महिलाओं को बनारसी साड़ी का प्रशिक्षण दिलाया गया। बद्री अग्ररी की रिपोर्ट। देखिए, दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत हमारी स्वयं सहायता समूह की जो दीदियाँ हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। उन्होंने ऑलरेडी विद्युत सखी के क्षेत्र में, बैंक सखी के क्षेत्र में और प्रेरणा कैंटीन के माध्यम से बहुत सारी हमारी जो महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, वो रोजगार से जुड़ी हैं। इसी कड़ी में हमने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को पावर लूम के माध्यम से बनारसी साड़ी बुनाई की ट्रेनिंग दिलवाई है और हमारा उद्देश्य है लगभग 400 से 500 पावर लूम जो है हमारे जनपद के विभिन्न ब्लॉक्स में और विभिन्न ग्रामों में लगाए जाएं और एक महिलाओं का एक बहुत अच्छा सा ग्रुप डेवलप हो। तो इसमें अभी प्रथम चरण में 4 जगहों पर ये हमारे पावर लूम लग गए हैं और विकासखंड सिटी के खजूरी ग्राम पंचायत में किरण स्वयं सहायता समूह जो है उसके द्वारा एक पावर लूम लगाया गया और पहली चुनरी की बुनाई कर माँ विंध्यवासिनी के धाम में अर्पित की गई। और अब ये लोग हमारे मास्टर ट्रेनर का कार्य करेंगी और हम लोग जो भी महिलाएं इसमें इच्छुक हैं, इसके साथ ही सीएम युवा के साथ विभिन्न अपने युवा उद्यमियों को जोड़कर मिर्जापुर में बनारसी साड़ी की पावरलूम के माध्यम से बुनाई का एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करेंगे। ये क्या महिलाएं हैं, ब्रांडिंग आप करेंगे और कौन से तबके की महिलाएं हैं ये जो जुड़ी हैं? ये सब हमारी ग्रामीण क्षेत्रों की विभिन्न समूहों की महिलाएं हैं, सभी समुदायों से हैं और सभी लोग इसमें बड़ा उत्साहित होकर अपना कार्य कर रही हैं। इनको बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस के बारे में भी हम लोगों ने एक एक्सपोजर दिया है। इसके साथ ये महिलाएं खुद बाजार जाकर अपना
है, सामान कैसे लेना है, कहाँ बेचना है। धीरे धीरे इन सभी चीज़ों की भी विधाओं की भी ट्रेनिंग करेंगी। अभी महिलाओं ने पावर लूम पर कार्य कैसे करना है और कैसे जो ये उत्पाद हैं उनको तैयार करना है, इसका प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और ये महिलाएं अब आगे अन्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण देंगी और उन महिलाओं को हम बैंक क्रेडिट लिंकेज के माध्यम से या सीएम युवा योजना के माध्यम से जो भी फाइनेंस है वो कराएंगे और फिर महिलाएं अपने घरों में इस तरह के पावर लूम स्थापित कर रोजगार के अवसर को सृजित करेंगी। लक्ष्य कितना है मैम, कितनी महिलाओं को? अभी हमारा लक्ष्य जो है वो 2 महीने के अंदर 400 महिलाओं को कवर करने का है और बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसमें उत्साह भी दिखाया है और इससे अधिक भी जितनी अधिक से अधिक महिलाएं इसमें अपनी रुचि दिखाएंगी हम सभी को उसमें जोड़ेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सर एजाज अहमद है। एजाज जी, महिलाओं को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कौन सी मशीन क्या सिखा रहे हैं, कितनी संख्या में महिलाओं को? सर ये पावर लूम है जो बनारसी साड़ी बनाता है और बनारसी साड़ी महिलाएं बना रही हैं, हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और साड़ी बनारसी साड़ी जो है पहले बनारस में चलता था, मिर्ज़ापुर में हम लोग प्लान किया है मिर्ज़ापुर में चले ताकि मिर्ज़ापुर की जो महिलाएं हैं उनको रोजगार मिले, रोजगार के माध्यम से कुछ पैसा कमा सकें। एक साड़ी बनाने में कितना समय लगता है? एक साड़ी सर बनाने में 8 घंटे से लेकर करीब 16 घंटे तक लगता है। जैसा धागा का थिकनेस रहता है, मोटाई और पतलाई, वैसे ही साड़ी में समय लगता है। इस समय जो धागा इस पे चल रहा है ये धागा 8 घंटे में साड़ी पूरी आती है। और कितना महिलाओं को मिलता है एक साड़ी बनाने में? देखिए यहाँ पे एक महिला एक मशीन चलाती है और 8 घंटे का शिफ्ट बना के चलवाया जाता है। एक शिफ्ट में एक महिला, एक शिफ्ट में एक महिला, एक शिफ्ट में एक महिला। अभी ट्रेनिंग चल रहा है, ट्रेनिंग खत्म होते ही शिफ्ट में सब लोग काम करेंगे। एक शिफ्ट में काम करने वाली महिला कम से कम 400 से 500 रुपये का काम कर लेगी। और जो एक साड़ी आपने बनाया था कहाँ पे चढ़ा था? सर एक साड़ी हम लोग बनाए थे तो मिर्ज़ापुर में बन रहा है। पहला हक तो बनता है माता जी का, माता जी के दर्शन के लिए सब लोग गए, दर्शन किए, माता जी को वो साड़ी हम लोग अर्पण करती है। कितनी संख्या में महिलाएं यहाँ पे काम कर रही हैं? यहाँ पे महिलाएं पहला शिफ्ट सिखाने का जो चल रहा है ट्रेनिंग का, वो 10 महिलाओं को ट्रेनिंग चल रही है। कब तक चलेगा ये ट्रेनिंग? ट्रेनिंग बेसिक ट्रेनिंग जो होता है चलाने का आप लोग देखे ही होंगे कि महिलाएं चला रही हैं मशीन, तो चलाना तो उनको आ गया है, लेकिन थोड़ा सा इंटरनल जानकारी रखना जरूरी है। इंटरनल जानकारी से क्या है कि साड़ी खराब नहीं होगा, तो इंटरनल जानकारी के लिए अभी हो सकता है कि 15 दिन और ट्रेनिंग चलेगी। प्रेमा जी ये बताएं, ये कौन सी मशीन है, क्या आप लोग करती हैं, क्या लाभ मिलेगा इससे? ये साड़ी बिनने वाला मशीन है जो हम महिला बिन रहे हैं इसमें साड़ी, जो कि पावर लूम जो महिला से समूह से हम लोग को मिला है बिनने के लिए महिला को। वैसे दीदी बताइए कि उनका जो घर पे महिला बैठी हैं उन लोग के लिए काम के लिए। अच्छा, कितना मिलता है? ये एक साड़ी 8 घंटे में हम लोग को बनता है और एक साड़ी बना लेंगे 8 घंटे में तो हम लोग को 500-600 रुपया मिल जाता है। अभी आप कई साड़ी आप लोग उतार चुकी हैं? एक सिल्वर साड़ी जो हम लोग सीख रहे थे वो उतरा है, एक चुंदरी का उतरा है, विंध्यवासिनी में चढ़ाना जो हम लोग कल गए थे चढ़ाने के लिए महादेव सामने चुंदरी चढ़ाए। तो ऐसे में आप लोगों का घर का खर्च चल जाएगा? हाँ, अगर मिले हम लोग सीख जाएंगे, अगर मिलने लगेगा तो चल जाएगा। अभी तो सीख रहे हैं, अभी पूरा तरह से हम लोग नहीं सीखे हैं। आप चलाने वाले तो सीख गए हैं, मतलब जो ये बनाना है कहीं का बदल जाता है महीन का, ये थोड़ा भी नहीं आया और ये साड़ी बिनने तो हम लोग सीख गए हैं। हलिया थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने किया पत्रकार से बदसलूकी। मिर्जापुर के हलिया थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह द्वारा हलिया में पत्रकार गौरव श्रीवास्तव के साथ थाने में बदसलूकी किया, उनके साथ बदतमीजी कर गौरव श्रीवास्तव को थाने से बाहर भगा दिया। गौरव श्रीवास्तव ने हलिया थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह कुछ दिनों पहले एक स्थानीय वकील के केस के सिलसिले में जमकर पिटाई कर दिया था। पत्रकार गौरव श्रीवास्तव थाने पर एक नाबालिग लड़की के रेप के सिलसिले में जानकारी लेने के संदर्भ में हालिया थाने गए थे। थाने पर पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी को बैठाया गया था। जब पत्रकार गौरव श्रीवास्तव पीड़ित पक्ष से बात करने लगे तो थानाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गौरव श्रीवास्तव पर भड़क गए और पत्रकार के सम्मान के खिलाफ कई बातें कही और थाने से गौरव श्रीवास्तव को भगा दिया। संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव, जनपद मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। महोदय, मैं मिर्जापुर जनपद के हलिया थाना क्षेत्र का रहने वाला हूं और राष्ट्रीय वेदाग केसरी अखबार का मैं पत्रकार हूं और हलिया थाना क्षेत्र में मैं पत्रकारिता करता हूं
महोदय थाना हलिया पर थाना अध्यक्ष माननीय बीरेंद्र सिंह जी हैं। थाना अध्यक्ष बीरेंद्र सिंह के मनमाफिक खबर अगर नहीं लगाते हैं तो इनके कोप का, इनके बेइज्जती का शिकार होते हैं और आए दिन ये जो गंभीर मामले होते हैं उनको इनके द्वारा दबा दिया जाता है और ये कहते हैं कि मेरा कुछ कोई नहीं कर पाएगा और आए दिन किसी न किसी को ये बेइज्जत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक वकील, बुजुर्ग वकील को इन्होंने बेरहमी से मारा था, थाने के अंदर मेरे सामने मारा था। उसके पूर्व आए दिन इनकी घटनाएं हैं कि किसी न किसी को बेइज्जत करते रहते हैं। हर मामले को ये गंभीर से गंभीर मामले दबा दिए जाते हैं। अभी हाल में ही एक मामला थाना क्षेत्र का था, नाबालिग लड़की का, और मामला गंभीर था। यहाँ सुनवाई नहीं हुई, मुलजिम 4 दिन तक बैठाए रह गए। उसके बाद वो लड़की और उसके परिजन मिर्जापुर गए, वहाँ से वापस आए, यहाँ पर जोर जबरदस्ती डलवाकर और सुलहनामा ले लिया गया, जबकि नियम है कि अगर नाबालिग लड़की है और एप्लीकेशन दी है तो तत्काल मुकदमा दर्ज होता है। लेकिन इनके द्वारा इसी तरीके से हर मामले में को दबा दिया जाता है। और अगर मैं आज ट्विटर अकाउंट पर मैं इस अपना वीडियो अपलोड कर रहा हूं, माननीय डीजीपी महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और मुख्य सचिव महोदय, अगर मेरे और मेरे परिवार के साथ इनके द्वारा कोई पुलिस कार्रवाई की जाती है तो कृपा करके मेरी रक्षा की जाए। धन्यवाद। सीतापुर में भव्य त्रिशूल दीक्षा समारोह का हुआ आयोजन। मिश्रित सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रखंड मिश्रित के ग्राम पतौंजा में आज नरसिंह भगवान की जयंती के शुभ अवसर पर नैमिषारण्य के परम पूज्य संतों के तत्वाधान में भव्य त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में आधा सैकड़ा युवाओं ने त्रिशूल लेकर दीक्षा प्राप्त की। कार्यक्रम का संचालन 84 कोसी परिक्रमा के सचेतक बजरंग दल के बजरंगी विमल मिश्र द्वारा किया गया। कार्यक्रम में प्रांत संयोजक महेंद्र पांडे, नैमिषारण्य के महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती जी महाराज, पहला आश्रम के महंत नारायण दास जी महाराज, सदाशिव सरस्वती महाराज चक्रतीर्थ, नैमिषारण्य के प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे, योगी मां सभा के योगी सत्येंद्रनाथ, साध्वी मुमुक्षा आत्म प्रकाश मिश्र ने आधा सैकड़ा युवाओं को त्रिशूल दीक्षा देकर आत्मरक्षा सहित देश सेवा में समर्पित रहने की जानकारी दी। कार्यक्रम आयोजन आत्म प्रकाश मिश्रा ने अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम संपन्न हुआ। विमल मिश्रा की रिपोर्ट। लहरपुर क्षेत्र में बाघ का आतंक। लहरपुर सीतापुर में ग्राम निबौरी में खेतों पर काम करते समय किसानों के द्वारा बाघ को देखे जाने से एक बार फिर से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम के द्वारा कॉम्बिंग लगातार जारी है। धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। प्रधान दे रहा जान से मारने की धमकी। सीतापुर जिले के लहरपुर से बड़ी खबर। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अतरावरा निवासी हरिनाम सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी सूचना अधिकार के तहत मांगी गई थी, जिसको लेकर रंजिश मानते हुए प्रधान पति सहित अन्य 3 लोगों ने शनिवार देर शाम घर पर आकर उसे गंदी गंदी गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी। धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सीतापुर थाना मानपुर क्षेत्र में चोरी की योजना बनाते 3 आरोपी गिरफ्तार और चोरी हेतु प्रयुक्त उपकरण, अवैध असलाह, नकदी हुई बरामद। आरोपी अखिलेश उर्फ टिकारी पुत्र मिश्रीलाल भार्गव निवासी ग्राम पखनियापुर थाना तालगांव जनपद सीतापुर, मनोज पुत्र सियाराम भार्गव निवासी पखानियापुर थाना तालगांव जनपद सीतापुर, शाहिद उर्फ फक्कड़ पुत्र स्वर्गीय साबी निवासी बुढ़नापुर थाना बिस्वा जनपद सीतापुर को बड़ायला मोड़ पर स्थित पानी की टंकी की बाउंड्री के पीछे से गिरफ्तार किया गया। धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। 15 मई को काला कांकर ब्लॉक जाएंगे लोकपाल मनरेगा। लोकपाल मनरेगा समाज शेखर प्राण 15 मई को जनपद के काला कांकर ब्लॉक क्षेत्र का भ्रमण कर निरीक्षण करेंगे और मनरेगा की जमीनी सच्चाई से रूबरू होंगे। इस दौरान लोकपाल पुनः वडेरा ग्राम पंचायत का भ्रमण कर पूर्व निरीक्षण में दिए गए निर्देशों के अनुपालन का सत्यापन कर आवश्यक निर्णय लेंगे। वहीं अतरौलिया ग्राम पंचायत से आई शिकायतों का भौतिक निरीक्षण भी करेंगे। लोकपाल मनरेगा समाज शेखर ने खंड विकास अधिकारी काला कांकर से वार्ता कर भ्रमण व निरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित मनरेगा कर्मियों व पंचायत प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया है। लोकपाल ने वीडियो को निरीक्षण के समय अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के साथ आवश्यक तकनीकी टीम को सहयोग हेतु लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सुरक्षा व सामान्य अनुशासन हेतु स्थानीय पुलिस स्टेशन को भी निरीक्षण कार्यक्रम से अवगत कराने को कहा गया है।
ओम प्रकाश गुप्ता की रिपोर्ट। मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल व स्मृति चिन्ह देकर किया गया सम्मानित। लहरपुर सीतापुर क्षेत्र के ग्राम लालपुर बाजार स्थित ओम कमल पब्लिक इंटर कॉलेज में सोमवार को हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं के प्रतिभा सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में इंटरमीडिएट में सर्वाधिक अंक लाने वाले छात्रों में श्रेया तिवारी, कशिश वर्मा, विवेक शुक्ला, शिवानी सुधांशी वर्मा, हिमांशु तथा दीपिका सिंह व हाई स्कूल परीक्षा में सर्वाधिक अंक लाने वाले प्रथम 5 विद्यार्थियों में आशीष कुमार, पुष्कर अवस्थी, सुधाकर, अभिचल वर्मा तथा अंश द्विवेदी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परमेश्वर भार्गव पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे। कार्यक्रम में उत्तम वर्मा, गरुण ध्वज मिश्रा, सचिदानंद मिश्रा की उपस्थिति में विद्यालय के प्रबंधक ओम प्रकाश मिश्र तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य दिव्य कृष्ण मिश्र के द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र, मेडल व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बीमारी के चलते नगर पालिका चेयरमैन का निधन। सीतापुर में मिश्रित नैमिषारण्य नगर पालिका परिषद की चेयरमैन मुन्नी देवी लंबे समय से बीमार चल रही थी। उनका लखनऊ के हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान आज उनका आकस्मिक निधन हो गया है, जिससे मिश्रित क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। उनके अंतिम दर्शन के लिए क्षेत्र विधायक रामकिशन भार्गव, अमजदपुर प्रधान प्रतिनिधि लोकनाथ मौर्य, भास्कर मिश्रा आदि सैकड़ों लोगों का तांता लगा हुआ है। कुलदीप त्रिवेदी की रिपोर्ट। विभाग की लापरवाही से आए दिन हो रहे हादसे। लहरपुर सीतापुर भदफर जाने वाले मार्ग पर ग्राम ताहरपुर पावर हाउस के निकट केवानी नदी पर बनी रेलिंग विहीन पुलिया के कारण आए दिन हो रहे हैं दुर्घटनाएं। केवानी नदी पर नया पुल बनाया गया है, लेकिन उक्त मार्ग पर घुमाव अधिक होने के कारण ना तो कोई संकेतक लगाए गए हैं और ना ही पुल पर बने रेलिंग को दूर तक बनाया गया है, जिसके चलते आए दिन वाहन चालक मोड़ पर दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क के नीचे गहरी खाई में गिर जाते हैं। धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। बड़े ही धूमधाम से मनाई गई बुद्ध पूर्णिमा। सीतापुर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक बुद्ध पूर्णिमा बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। परसेहरा गांव में बौद्ध अनुयायियों ने तथागत गौतम बौद्ध धर्म अपनाने वाले संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर सम्मान पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित की। भंडारे में छोला चावल का प्रसाद वितरण किया। अशोक कुमार, उपेंद्र, गौतम, गोकरण लाल, रमेश, राम प्रसाद, रामपाल सहित तमाम महिला व पुरुष मौजूद रहे। धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। अवैध शस्त्र सहित आरोपी गिरफ्तार। सीतापुर थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान आरोपी आनंद सिंह उर्फ टानू पुत्र स्वर्गीय पृथ्वीराज सिंह निवासी हेमपुर थाना इमलिया सुल्तानपुर जनपद सीतापुर को एक अवैध तमंचा मय एक जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। धर्मेंद्र पांडे की रिपोर्ट। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ मूवमेंट।